चित्तौड़ के प्राचीरों के बीच गूंजती यह कथा केवल इतिहास नहीं, आत्मसम्मान की अमर गाथा है। रानी पद्मावती का जन्म सिंहल द्वीप में हुआ माना जाता है, जहां वे बचपन से ही असाधारण बुद्धि, सौंदर्य और शौर्य के संस्कारों में पली बढ़ी। कहा जाता है कि वे केवल रूप में ही नहीं बल्कि नीति, विवेक और आत्मबल में भी अनुपम थी। जब उनका विवाह मेवाड़ के पराक्रमी शासक रावल रतन सिंह से हुआ तो सिंहल से चित्तौड़ तक यह विवाह एक साधारण घटना नहीं बल्कि दो गौरवशाली परंपराओं का संगम बन गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रानी बनकर पद्मावती ने राजमहल को मर्यादा, करुणा और नेतृत्व से भर दिया। समय के साथ रानी पद्मावती की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी सुंदरता से अधिक उनकी गरिमा और आत्मसम्मान की चर्चा होती थी। दुर्भाग्य से यही प्रसिद्धि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक जा पहुंची। कथाओं के अनुसार उसने छल पूर्वक रानी की झलक पाने की इच्छा जताई और कूटनीति के आवरण में चित्तौड़ पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। यह केवल एक राज्य पर हमला नहीं था, यह राजपूती स्वाभिमान को झुकाने का प्रयास था। चित्तौड़ ने वीरता से सामना किया, परंतु युद्ध लंबा खींच गया और संकट गहराने लगा। जब यह स्पष्ट हो गया कि दुर्ग का पतन अवश्यंभावी है, तब रानी पद्मावती ने वह निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास नहीं बल्कि किंवदंती बना दिया। उन्होंने भय या विवशता से नहीं बल्कि पूर्ण चेतना और स्वाभिमान के साथ जौहर का मार्ग चुना। अग्नि को साक्षी मानकर लिया गया यह निर्णय पराजय नहीं बल्कि आत्मसम्मान की अंतिम और सर्वोच्च विजय था। उस रात महल में रोशनी नहीं थी, पर साहस की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित थी। राजपूत स्त्रियों ने मृत्यु को गले लगाया पर अपमान को नहीं। रानी पद्मावती की यह कथा मुख्य रूप से सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से प्रसिद्ध हुई। इतिहासकार आज भी उनके वास्तविक अस्तित्व पर चर्चा करते हैं, पर लोकमानस में रानी पद्मावती एक विचार बन चुकी है। ऐसा विचार जो सिखाता है कि नारी केवल सहनशील नहीं बल्कि निर्णायक भी होती है। उनकी कहानी आज भी यह संदेश देती है कि जब प्रश्न आत्मसम्मान का हो तब इतिहास तलवार से नहीं चरित्र से लिखा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए जिससे कि हमारी रोज ऐसी नई शिक्षाप्रद कहानियों के साथ मुलाकात होती रहे, हमारा साथ बना रहे। धन्यवाद।